बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश स्टूडियो की जानिब से आज हम बहुत ही अहम और ख़ास प्रोग्राम की तरफ एक कदम लेकर बढ़े हैं। असल में बहुत से तालिब इल्मों ने मुझसे कहा कि कोई ऐसी शख्सियत जो मुकाला जात के बारे में काफ़ी इल्म से मुस्तफ़ीद हों, उनसे गुफ्तगू करके हमें बताया जाए, क्योंकि हम जब पहली मरतबा दरस निज़ामी के अंदर आखिरी क्लास में जो मुकाला लिखा जाता है उसके बारे में बहुत से मसाइल हमें दरपेश होते हैं। तो कोई ऐसी शख्सियत से मिलके हमें बताया जाए कि किस तरह, क्या तरीका है कि मुकाले को लिखा जाए। आज हमारे साथ बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत जिनका नाम डॉक्टर मसूद हाफिज़ मसूद कासिम साहब हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह हम इनसे मुकाला जात के बारे में सवालात करेंगे कि बच्चे, मदारिस के बच्चे जो इस्लामिक एजुकेशन पढ़ने वाले हैं, वो किस तरह मुकाले को लिखें, मुकाले के अज्जा क्या हैं और बुनियादी जो मुकाले के अज्जा हैं वो हमें इसके बारे में बताएं कि तुलबा जो हैं वो मुकाला जात, इस्लामी एजुकेशन में मुकाला जात को किस तरह लिखें। डॉक्टर हाफिज़ मसूद कासिम साहब ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में प्रोफेसर हैं। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से मंजूर शुदा PhD सुपरवाइज़र हैं। दीनी मदारस में मुकाला जात को लिखने के क्या बुनियादी असूल हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह डॉक्टर साहब हमें रहनुमाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, इसके बुनियादी अज्जा जो मुकाला जात हैं दीनी मदारस में, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी शुक्रिया आपके चैनल की तरफ से। तो आपने बड़ा अच्छा माशाल्लाह स्टेप लिया है, और यकीनन ऐसे जो स्टेप्स होते हैं और ऐसे इनिशिएटिव्स जो लिए जाते हैं वो व्यूअर्स के लिए और देखने वालों के लिए बड़े मुमिद व मुआविन और बेनिफिशियल साबित होते हैं। देखिए, आपने तहकीकी मकाला की बात की। हमारे यहाँ इस वक्त मुआशरे में दो मुख्तलिफ़ तरह के इदारे चलते हैं। एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इदारा है और एक दीनी मदारिस है। जहाँ तक यूनिवर्सिटी में तहकीकी मकाला जात या रिसर्च थीसिस लिखने का ताल्लुक़ है, तो उनमें उसकी हैसियत तो पार्ट एंड पार्सल की है, एक लाजमी जुज़ है। और कोई भी पोस्ट मास्टर्स जो है वो डिग्री उस वक्त तक, यानी MS की या PhD की डिग्री उस वक्त तक पूरी नहीं होती जब तक थीसिस जो है वो नहीं लिखा जाता। जी। दीनी मदारिस में ये एक बहुत अच्छा दीनी मदारिस ने इनिशिएटिव एक लिया है, बड़ा आसान इकदाम है कि वो बच्चा, वो दीनी तालिब इल्म जो उनके पास एक बच्चा 5-6 साल लगाता है, तो वो आगे वो मार्केट में ऐसा बच्चा आगे प्रोड्यूस करें जो बच्चा रिसर्च के लिहाज से, तहकीक के लिहाज से एक वेल इक्विप्ड हो, और बच्चे को जब उसने मुआशरे में मसाइल बताने हैं और लोगों को मुख्तलिफ चीज़ें बतानी हैं, उसको ख़ुद पता हो कि बुक्स को कैसे कंसल्ट किया जाता है, लाइब्रेरी में किताबें कैसे देखी जाती हैं, उलमा से, अहले इल्म से किस तरह मिला जाता है, इंटरव्यूज़ कैसे किए जाते हैं। ये तमाम बातें वो हैं जो रिसर्च का हिस्सा हैं। देखें, जहाँ तक तहकीक का ताल्लुक़ है तो हमारे पास कुरान करीम की सूरह हुजुरात की आयतें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लाता है तो तुम उसकी तहकीक कर लिया करो। तो गोया तहकीकी मकाला में, उसको तहकीकी मकाला कहते ही इसलिए हैं क्योंकि उसमें जब भी आप कोई बात उसमें किसी की कोट करते हैं तो उसका रेफरेंस और हवाला देना पड़ता है, जो तहकीक का बुनियादी उसूल है। अगर आप किसी चीज़ को भी रेफरेंस के बगैर करेंगे तो उस चीज़ का ना ही इसम में वेट होता है, ना ही आपकी बात में कोई वज़न होता है, और ना ही जो सुनने वाला है आपकी बात उस पर कोई असर रखती है, क्योंकि वो रेफरेंस लेस बात होती है। तो इसलिए जब इस्लामी उलूम की बात की जाती है तो उसमें हमारी जो बुनियाद है वो कुरान होती है, हदीस मुस्तफ़ा होती है, और फिर इस कुरान के जो ज़ैली उलूम हैं, उलूमुल कुरान है, और उसमें नज़्म कुरान है, अफ़ाए कुरान है, एजाज़ कुरान है, नासिख़ व मनसूख़ है। इसी तरह हदीस में यही चीज़ें हदीस में, और फिर उसमें बढ़कर उलूमुल हदीस, अस्माउर रिजाल का इल्म है, और ये सारी चीज़ें वो हैं। इसकी बाकायदा जो मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, और फिर इस तरह फ़िक़्ह के मैदान में फ़ुक़हा ने जो किताबें लिखी हैं, फतावाजात लिखे हैं, उन सारी चीज़ों को कंसल्ट करना, बुनियादी तौर पर उनके रेफरेंस कोट करना अपने टॉपिक के मुताबिक है, ये बड़ी अहमियत है। यानी कि सबसे पहला और मेन स्टेप जो है वो मुकाले के अंदर
कि सबसे पहले जो है ना वो रेफरेंस हवाला जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, हम उसकी बुनियाद पे ही सारी चीज़ होती है। तहकीकी मकाले में हम अब स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले बच्चे को अपनी स्ट्रीम लाइन एक सेट करनी है, यानी मैंने किस फील्ड में जाना है। सही। कोई भी देखें हमारे दीनी मदारिस में, वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, एक फ़ील्ड है कुरान, एक फ़ील्ड है हदीस, एक है फ़िक़्ह, एक है तारीख़, ठीक है। फिर उसके बाद दावत व इरशाद है, और फिर उसके बाद आप देखें आगे इसमें और भी तकाबुल अदियान है। ये फील्ड्स मुख्तलिफ हैं, अरबी ज़बान व अदब है, ये फील्ड्स हैं। अब फ़र्ज़ किया हम उसको स्ट्रीम लाइन करते हैं। हमने फ़र्ज़ किया कुरान पे काम करना है। अब कुरान का मतन है, कुरान की हिस्ट्री है, उसकी तारीख़ तदवीन है, और उलूमुल कुरान है। आप समझते हैं मैं उलूमुल कुरान पे करना चाहता हूँ। उलूमुल कुरान में किस फील्ड पे करेंगे? नासिख़ व मनसूख़ पे करेंगे। अब उलूमुल कुरान में किस फील्ड में जाना है? नज़्म कुरान है, ख़फ़ाए कुरान है, इजाज़े कुरान है, किस में जाना है? बलागत में जाना है, किस में जाना है? फिर इसी तरह आप देखिए कि उलूमुल कुरान के अलावा आप निकल जाएँ, आप कहते हैं मैं तफासीर पे काम करना चाहता हूँ, तफासीर के मनहज पे करना है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ सेट करनी है। आप कहते हैं मैं तफसीर पे करना चाहता हूँ, आपको फिर ये भी सेट करना पड़ना है उर्दू तफासीर पे करना है या अरबी तफासीर पे करना है। फिर इसमें मज़ीद सेट ये करना है कि कितने दौर पे करना है काम। आप कहते हैं 19वीं सदी में तफसीरी अदब पे तहकीक की जाएगा। 19वीं सदी में बहुत तफसीरी अदब, आप बताएं बरसीर में करेंगे, पाकिस्तान के मुफस्सिर, क्योंकि पाकिस्तान तो उस वक्त था नहीं, बरसीर के करेंगे, अरब के करेंगे, मशरक़ वुस्ता के मुफस्सिरीन का करेंगे, किसका करेंगे? तो सबसे पहले आपको टॉपिक को महदूद करना है, यानी लॉक करना है उसको। हाँ, लॉक करना है, ताकि आपकी स्ट्रीम लाइन हो जाए कि मैंने इस फील्ड में जाना है। सही। ये पहला स्टेप है जी। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि आप मौजू मुंतखब करते हैं, बाकायदा मौजू आपने मुंतखब करना है। और यही मौजू का मुंतखब करना, क्योंकि जिस शहर आपने जाना है उस शहर का नाम ही पता ना हो तो आप किस मंजिल पे पहुँचेंगे। तो मौजू मुंतखब करना वो स्ट्रीम लाइन की बुनियाद पे होगा कि जो आपने पहले एक वे सेट कर लिया ना कि मैंने तफासीर पे करना है, 20वीं सदी पे करना है, उर्दू तफासीर पे करना है, ये फ़लाँ मौजू है, उसमें एक मखसूस बहस लेनी है कि मैंने यहूदियत और ईसाईयत या जो अहले किताब के मुतल्लक़ मबाहिस हैं, मैं तफसीर हक़ानी में उसका जायज़ा लेना चाहता हूँ। तो ये आपने बहुत सेट कर लिया उसको बाकायदा तौर पर। अब इससे फिर आगे चलते कि हमने उसका खाका साजी बनानी है। आप जानते हैं हमने एक बड़ी बिल्डिंग भी बनानी हो ना, तो उसका पहले नक्शा बनाते हैं। जब तक उसका नक्शा नहीं बनेगा बिल्डिंग नहीं बन सकती। रिसर्च थीसिस इतना अहमियत की हामिल होता है तहकीकी मकाला। जिस तरह एक बच्चा है ना, हमारा बेटा, वो बच्चा हम कभी डिसऑन नहीं करते, सारी ज़िंदगी कहते हैं मेरा बच्चा है। रिसर्च थीसिस को आपने किया होता है, लिहाजा उसको ये कहना पड़ता है ये मेरा थीसिस है। जो शख्स को पूछो बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से और बड़ी ब्लेड कि आप उसको दिखाएं ये मैंने तहकीक की है। तो अगर तो किसी ने चोरी छुपे काम किया है, प्लेजराइज्ड काम है, क्योंकि वो टर्निटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें वो चीज़ चेक भी हो जाती है, या कॉपी पेस्ट किया, हाँ, वो पता लग जाता है उसमें कितने परसेंट किया है, कहाँ से किया, ये भी चीज़ें पता लग जाती है। तो आपने उसका बनाना है ये खाका। खाका तहकीक में मौजू की अहमियत को एक सफ़े की लिखते हैं, तारुफ लिखते हैं, फ़र्जिया लिखते हैं कि क्या आपने चीज़ फ़र्ज़ की है। मौजू तहकीक का बुनियादी सवाल होता है, फिर उसकी चैप्टराइजेशन है, बाबबंदी, तबवीब जिसको आप कहते हैं। वो बाबबंदी आपने करनी है, 3-4 बाब उसके बनाने पड़ेंगे जो उसके रिलेटेड होंगे, ठीक है। फिर उसकी ज़ैली फसूल हैं, ज़ैली मबाहिस हैं, और एंड में किताबियात है। ये कोई 10-15 सफ़े का जो है ना खाका तहकीक बनता है। इस बिना पे आपने जो है ना अब अपना मकाला, मेरे ख्याल इसको खुत्ता भी बोला जाता है। हाँ जी, इसको हम मदारिस में हम इसको खुत्तातुल बहस कहते हैं, उर्दू ज़बान में हम खाका साजी कहते हैं, अंग्रेज़ी में हम इसको साइनॉप्सिस कहते हैं। सही। तो ये तीनों ज़बानों में ये जो है ना बता दिया है कि हमारे यहाँ जो मुस्तअमल यूज्ड है ना वो इस तरह है। तो अब इसके बाद अगला मरहला है जो उसके बाद, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ में और मदारिस में फ़र्क है। यूनिवर्सिटीज़ में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ होती हैं, उसमें बाहर यूनिवर्सिटी से उस्ताद आते हैं, उन्होंने आके ये चीज़ देखनी होती है कि इस तरह का काम किसी और जगह पे तो नहीं हुआ, क्योंकि उनकी नज़र ज़्यादा होती है। सही। उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ काम देखे होते हैं। वो कहते हैं आप ये फ़लाँ मौजू पे काम करना चाहते हैं, ये तो फ़लाँ यूनिवर्सिटी में हुआ लिहाजा ये दोबारा काम नहीं होगा, मौजू बदलना पड़ेगा। मदारिस में थोड़ा सा अभी सिस्टम लो है, इतना जो है ना हाई प्रोफाइल नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह बेहतरी आ रही है, हो जाएगा, उनसे अच्छा होगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मदारिस में मौक़िक़ीन इन उलूम के ज़्यादा माहिर असातिज़ा होते हैं। तो वो मदारिस में असातिज़ा बैठ कर मौजू का तयन कर देते हैं, तो फिर बच्चा जो है ना उस पर काम करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, खाका तहकीक के बुनियादी अज्जा क्या हैं जिसको एक तालिब इल्म लिखते हुए जो है ना इन तमाम चीज़ों को मलहूज़ खातर रखेगा? जी बिल्कुल, देखिए खाका तहकीक में एक बड़ी अहम बात होती है कि आपने मौजू का तारुफ़ कराना है।
मौजू वो है क्या। सही। एक आम आदमी देखता है कि उसको यही ज़ाहरी तौर पे अल्फाज जो है ना वो वाज़ेह ना हो, उनको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, अज खुद वाज़ेह हो। एक बात ये एक सफ़े में को तारुफ करा दें, मौजू की ज़रूरत तो अहमियत भी उसकी बतानी कि इसकी असर आज़म में इसकी फ़ादियत क्या है। फ़ादियत के 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा होता है फ़र्ज़िया, कि आपने फ़र्ज़िया मतलब ये तय कर लिया कि तफसीर हक़ानी में अहले किताब के मुतल्लिक़ काफ़ी मवाद मौजूद है जी, फ़र्ज़िया लिख लिया जी। फिर रिसर्च क्वेश्चन है, वो फ़र्ज़िया है, रिसर्च क्वेश्चन इसको सवालिया अंदाज में लिखते हैं। सही। ठीक। इसमें बड़ी अहम बात एक होती है साबका तहकीकी काम का जायज़ा। सही। कि आप कहेंगे कि अहले किताब के हवाले से अगर से फ़लाँ किताब भी मौजूद है, अहले किताब के हवाले से फ़लाँ तफसीर में भी मबहस मौजूद है, अहले किताब के हवाले से फ़लाँ भी मौजूद है, लेकिन जो मेरी तहकीक है ना, मेरी तहकीक वो साबका तहकीकात से इस तनाजुर में और इन ज़ावियों में मुख्तलिफ होगी, और ये नई चीज़ होगी जो कि क़ारीन के लिए मैं पेश करूँगा। सही। तो ये एक बड़ा अहम काम होता है। अगर उस मौजू पे उससे मुतल्लिक़ा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में काम हुआ है ना, तो साबका तहकीकी काम ने फ़हरिस्त देना पड़ती है कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी में सन 2010 में इस मौजू पर फ़लाँ स्कॉलर ने काम किया, फ़लाँ जामिया में जामिया उम्मुल क़ुरा मदीना मक्का मुकर्रमा में फ़लाँ स्कॉलर ने काम किया, मदीना में फ़लाँ स्कॉलर ने काम किया, उसका मौजू भी साफ लिखा जाता है। तो ये चीज़ें की जाती हैं। उसके बाद आपने तबवीब देनी है, बड़ी अहम बात, यानी जो आपका स्ट्रक्चर है बुनियादी वाक़या, उस बुनियाद पर आपने मकाला लिखना है, बाब के नाम देने होते हैं, मुजवज़ा, ये खाका सारा मुजवज़ा होता है जो आप पेश करते हैं, तो उसके बाब के नाम देने होते हैं, ज़ैली फ़सूल है, ज़ैली मबाहिस हैं, और फिर एंड पे फ़र्ज़ी एक नतीजतुल बहस या खुलासतुल बहस जो है ना उसकी हेडिंग देनी होती है, और एंड पे फ़हरिस्त मराजी व मसादिर जो मुजवज़ा है। आप समझते हैं कि मेरा सीरत पे काम है, तफसीर पे काम है, तो उससे रिलेटेड जो 40-50 किताबें जिनसे आप समझते हैं कि मैं इससे कंसल्ट कर सकता हूँ, जिससे इस्तिफ़ादा करना हो जिससे बिल्कुल, तो वो आप जो है ना वो कर सकते हैं। ये आखिर पे इंतसाब भी लिखते हैं कुछ तालिब इल्म, ये इंतसाब आखिर पे नहीं होता, ये यूनिवर्सिटीज़ के अपने पैटर्न हैं, जामियात के अपने पैटर्न। इसमें शुरू में होता है कोई मसलन सबसे पहले एक हलफनामा होता है मुहक्किक की तरफ से, पहले बिस्मिल्लाह होगी जी, बिस्मिल्लाह से चीज़ें क्योंकि शुरू की जाती हैं। हलफनामा मुहक्किक की तरफ से होता है कि मैंने इसमें वो जो है ना वो डबलिंग नहीं की, नकल नहीं मारी, मेरा नया काम है। ठीक है। एक सुपरवाइज़र की तरफ से होता है, मुशरिफ की तरफ से, जिसने बताना होता है कि मैं वाक़अतन इस बात का इकरार करता हूँ कि इसने मेरी निगरानी में किया, खुद किया, इससे नहीं करवाया। तो उस पर हदिया तशक्कुर भी होता है जिससे उसने फ़ायदा लिया होता है असातिज़ा से, लाइब्रेरियों से, मुख्तलिफ मकतबात से, अहले इल्म शख्सियात से। इसी में ही फिर एक सफ़ा होता है इंतसाब का, ये इब्तिदा में लगता है, आखिर में नहीं, इब्तिदा में होता है। यानी इब्तिदाई जो सफ़ात होते हैं ना, इनमें उमूमन रोमन इनसे या अबजद हव्वद हुत्ती कलमन अलिफ बे जीम दाल, ये सफ़ात होते हैं जो रूटीन के सफ़ात हैं, वो इन पे नहीं होते। तो ये चीज़ें, ये मुकदमे में चीज़ें होती हैं सारी, और मुकदमे में फ़हरिस्त भी होती है, थीसिस का हिस्सा होता है, मकाले का हिस्सा होता है, तफसीली मकाले। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। हम डॉक्टर साहब के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि उन्होंने अपने बहुत से कीमती वक़्त में से हमें जो बहुत सारी जो हमारी मसाइल थे, हमें ज़रूरत थी, और हम बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए। अल्लाह ताला खुश रखे आपको, जज़ाकुमुल्लाह खैर वास्ते जज़ा। इसी तरह हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपने इर्द गिर्द नवा के साथियों का ख़ास ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।